ये ले, खा ले इसको। सब इस पे तो मिट्टी लग गई है, मैं अब इसको कैसे खाऊंगी? अब क्या तुझे 5 स्टार होटल में बिठा के खिलाऊं? तेरी किस्मत है तुझे ये खाने को मिल रहा है, चुपचाप से खा ले और खा के ना यहाँ से चलती बन। कहीं की मरानी नहीं है तू, हमारे रेस्टोरेंट के बाहर बैठने की जरूरत नहीं है, निकल यहाँ से। इस पे तो पूरी मिट्टी लग गई है और ये पूरी गंदी हो गई है, अब इसको मैं कैसे खाऊंगी? मिट्टी लग गई है? अरे तुम जैसे गरीबों की औकात है मिट्टी में मर जाने की, और तू नखरे कर रही है कि मिट्टी लग गई है इस पे। खा ले चुपचाप से। ठीक है मैम साहब, मैं इसे खा लेती हूँ। अरे नहीं, आपको ये गंदा खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है। अबे ओ, कौन है तू और इसको खाने क्यों नहीं दे रहा? देखिए मैडम, मैं जो मर्जी हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आप इनको खाना कैसे दे रही हैं। ऐसे फेंक के दे रही हैं, मिट्टी लग गई है उस पे। अगर ये बेचारी खाएंगी तो बीमार पड़ सकती हैं। ऐसा क्यों कर रही हैं आप इनके साथ? अबे ओए, मैं इस होटल की मैनेजर हूँ और मुझे मत सिखा मेरा काम। इन जैसे गरीबों को ना ऐसे ही खाना खिलाया जाता है, तो इसलिए मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अच्छा, तो आप इस रेस्टोरेंट की मैनेजर हैं। अगर आप इस रेस्टोरेंट की मैनेजर हैं तो आपको ये तो पता ही होगा ना, अगर ये ऐसा गंदा खाना खाएंगी तो इनको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? अगर इनकी तबीयत खराब हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर आपको इनको खाना ही खिलाना है तो अपने रेस्टोरेंट से अच्छा खाना खिला दीजिए। भैया अब रहने दीजिए, अब मेरे चक्कर में इनसे बहस मत करिए। हमें बहुत भूख लगी है, हम यही खा लेंगे। और वैसे भी हम तो गरीब हैं, हमको तो ये रूखा सूखा खाने की आदत है साहब। अरे नहीं, आप ये कैसी बात कर रही हैं? आप बीमार पड़ सकती हैं ये खाना खा के। आपको इसको खाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं आपको खाना खिला दूंगा। ओए, इसको खाने दे शांति से और तू निकल यहाँ से। ये गरीब ना धरती पे बोझ होते हैं, इनकी यही औकात होती है कि ये रूखा सूखा मिट्टी में लगा हुआ खाना खाए। तो इसको खाने दे और तू चुपचाप से निकल यहाँ से। जब इसको ऐसा खाने में कोई दिक्कत नहीं है तो तू क्या यहाँ पे खड़े होकर ज्ञान दे रहा है? चुपचाप से इसको खाने दे आराम से और तू निकल यहाँ से। अरे मैडम, आपको बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है क्या कि लोगों से कैसे बात की जाती है? बिल्कुल भी एटिकेट्स ही नहीं है आपके अंदर। मैं इतनी देर से आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ, आप करके बात कर रहा हूँ, लेकिन आप है कि मेरी बेइज्जती पे बेइज्जती की जा रही है। बहुत बदतमीजी से बात कर रही हैं। देखिए, अगर आपको ये पता चल गया ना कि मैं हूँ कौन असल में, तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अच्छा, ओ मैं तो डर गई तुझसे। कौन है तू? IAS है, IPS है, कोई और सरकारी ऑफिसर है? कौन है तू? देखिए, अगर आपको पता चल गया कि मैं कौन हूँ तो आप खुद मुझसे माफी मांगेंगी, सोच लीजिए। माफी? और तुझसे? तेरा ना वहम है कि मैं तुझसे माफी मांगूंगी। तू नहीं जानता शायद मुझे, मेरे पास ना बहुत पैसा है। तेरे जैसे लोगों से तो मैं बात भी नहीं करती, और पैसे के आगे ना कोई किसी से नहीं डरता, इसलिए कर ले जो करना है। अच्छा, तो आपके पास बहुत सारा पैसा है, वो तो दिख ही रहा है कि उसी पैसों का आपको बहुत ज्यादा घमंड भी है। देखिए, आप अपना घमंड ना अपने पास ही रखिए। अगर आपको पता चल गया कि मैं कौन हूँ तो आपकी सारी हैकड़ी निकल जाएगी। अगर एक फोन मिला दिया ना तो बोलती बंद हो जाएगी अभी आपकी। अच्छा, तो तू यहाँ का दादा है? हाँ, डरा रहा है हमें। मैं भी देखती हूँ कि तू कैसे रोकेगा इसे ये खाना खाने से। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए आप। साहब जी अब रहने दीजिए ना, मेरे चक्कर में इनसे बहस मत करिए। ये मैडम कब से आपको भला बुरा बोले जा रही है, मैं ये नहीं देख पा रही हूँ साहब। आप चले जाइए, आप इनसे बहस मत करिए। देखिए, आप मत घबराइए, कुछ नहीं होगा। बस आप मुझे 2 मिनट दीजिए। इन जैसों की हेकड़ी निकालना बहुत जरूरी होता है। इनसे जितना प्यार से बात करेंगे ना, ये उतना ही सर पे चढ़ते हैं। और आपने तो सुना ही होगा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बस आप मुझे 2 मिनट दीजिए। और बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने पैसों का, अभी सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा तुम्हारा। क्या हुआ यार, कुछ बात है क्या? परेशान क्यों है तू? पता नहीं यार राहुल, फालतू में ज्ञान दे रहा है मुझे। पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठा के आ जाते हैं। मुझे रोक रहा है, बोल रहा है इसको ये रूखी सूखी रोटी ना खिलाऊं। सर आप? अबे कौन है ये, और तू इतना डर क्यों गया? अरे तू पागल हो गई है क्या? ये रेस्टोरेंट के मालिक है। ये इस रेस्टोरेंट के ओनर है। अरे तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पहले कैसे बताता? और मुझे मालूम था क्या तू ये सब ड्रामे करेगी? सॉरी सर। सर आप मुझे गलत समझ रहे हैं। देखिए मेरा कोई इंटेंशन नहीं था ऐसे रोटी फेंकने का, मैंने तो इसके हाथ में ही दी थी, वो गलती से गिर गई। तुम जैसे लोगों को ना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। इतनी देर हो गई समझाते समझाते कि ये मत करो वो मत करो, लेकिन तुम अपने घमंड में इतना चूर हो चुकी हो कि तुम्हें ये सब दिखाई नहीं दे रहा है कि तुम इस बेचारी की कितनी ज्यादा बेइज्जती कर चुकी हो। और ऊपर से तुमने खाने का भी अनादर किया है, ऐसे नीचे फेंक दिया है। एक बात बताओ मुझे,
अगर ये सच में बीमार हो जाती ये खा के तो उसका जिम्मेदार कौन होता? और कल को अगर इसकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता तो क्या करती तुम? हाँ, कोई अगर तुम्हें ऐसे फेंक के रोटी दे, ऐसे फेंक के खाना दे, तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? बताओ मुझे। यहाँ के न्यू मैनेजर हो ना तुम, वो तो अच्छा हुआ कि तुम मुझे जानती नहीं थी, वरना आज तुम्हारी सच्चाई तो मेरे सामने ही नहीं आती। अरे तुमसे अच्छा तो पहले वाला मैनेजर था, बेचारे की कोई मजबूरी आ गई इसलिए उसे जॉब छोड़नी पड़ी। तुम जैसे लोगों की ना इंसानियत ही मर चुकी है। अरे इंसान को इंसान ही नहीं समझते। एक बात बताऊं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर कोई इज्जत डिजर्व करता है। और ये जो तुमने खाने का अपमान किया है ना, ये बहुत गलत किया है। और एक बात बताओ मुझे, तुम्हारे अंदर तो बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। तुम हमारे कस्टमर्स या क्लाइंट्स को कैसे हैंडल करोगी? हाँ, मैं अभी के अभी ना तुम्हें इस नौकरी से निकालता हूँ, यही तुम्हारी सजा है। और तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अभी के अभी मेरे रेस्टोरेंट से निकलो। सर, मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगी। नहीं साहब जी, आप जाने दीजिए ना। आप मेरे चक्कर में किसी को नौकरी से मत निकालिए। आप साहब इन्हें माफ़ कर दीजिए। और वैसे भी मुझे इनकी बात का कोई बुरा नहीं लगा है। हम गरीब ये ताने सुनने के लिए बने हैं साहब। देखिए, आप ना बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, इसलिए आपने 2 मिनट में इनको माफ़ कर दिया। और देखा आपने, जिनकी आपने इतनी बेइज्जती की, जो गंदा खाना खिला रही हो जिसको, उन्होंने तुम्हें 2 मिनट में माफ़ कर दिया। तुम्हारी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। अरे ये होती है इंसानियत। और तुम इसके साथ क्या क्या कर रही थी? तुमने खाने का अनादर किया। और मेरे माँ बाप ने बचपन से मुझे यही सिखाया कि खाने की इज्जत कैसे की जाती है। और जो मेरे रेस्टोरेंट में खाने की इज्जत करना नहीं जानता होगा, उसको मैं नौकरी पे नहीं रखूंगा। समझी तुम? और मेरा टाइम बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, मुझे तुम जैसे लोगों के साथ मुँह नहीं लगना। अभी कभी यहाँ से निकलो। और राहुल, तुम अगर आइंदा से कोई भी एम्प्लॉय या कोई भी न्यू मैनेजर आए, उसने अगर किसी के साथ ऐसी बदतमीजी करने की कोशिश की, तो तुम्हारी ड्यूटी है सबसे पहले आके मुझे बताओगे, क्योंकि ऐसे लोग मैं अपने रेस्टोरेंट में टॉलरेट नहीं करूंगा। समझ आए तुम्हें? जी सर, मैं समझ गया। अब तुम खड़ी खड़ी शक्ल क्या देख रही हो? मैंने कहा ना निकलो यहाँ से। सर प्लीज सर, मुझे नौकरी से मत निकालिए। आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा निकलो। सुनिए, अब देखिए, आपको ये गंदा खाना खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं आपको फ्रेश खाना खिलाऊंगा, ठीक है? आप उसकी चिंता मत कीजिएगा। साहब जी आप बहुत अच्छे हैं। अगर आप नहीं होते तो हमारे साथ तो ये कब तक होता रहता पता नहीं। और वैसे भी ये लोग हमारे साथ हमेशा ऐसे ही सलूक करते थे। अरे नहीं, आप हाथ मत जोड़िए, बल्कि हाथ तो मुझे जोड़ने चाहिए। जो मेरे स्टाफ ने आपके साथ इतनी बदतमीजी की, आई एम रियली सॉरी। लेकिन आपको आज के बाद कभी भी भूख लगे तो ये रेस्टोरेंट आपके लिए हमेशा खुला है, ठीक है? राहुल, फटाफट से इनके लिए फ्रेश थाली लगवाओ, ठीक है? और इज्जत से इनको अंदर लेके जाओ, ठीक है? जी सर।